सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार महिंद्रा ग्रुप पे। तो सबसे पहले आप सभी लोग को दोस्तों होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड आई होप सो कि आप लोगों ने दोस्तों अच्छे से इस फेस्टिवल को एंजॉय किया और अभी आगे करते भी रहेंगे, क्योंकि रंगों के त्यौहार में दोस्तों जैसे कि आप लोग सब पे रंग लगाते हैं, तो इस तरह दोस्तों पढ़ाई भी करके अपनी जिंदगी में खूब सारे रंग भर लीजिए। और देखिए हमने आपसे वादा किया था हम आपके साथ होली में भी रहेंगे, तो देखिए होली है और आपके साथ हम जुड़ चुके। तो फिर से दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का। तो फिर से बोलेंगे एक बार हम दोस्तों, जैसे होली पे रंग फैला के हम लोग खुशियों को बांटते हैं, सिमिलरली दोस्तों इसी तरह से इस बार अपने सिलेक्शन को पक्का करके अपने घर वालों की जिंदगी में रंग भरिए। तो हमारी विशेष, मेरी विशेष नहीं दोस्तों, पूरी महिंद्रा गुरु टीम की विशेष आपके साथ हमेशा है कि आप लोग एक अच्छा इंसान बनिए और कहीं ना कहीं अच्छी जगह दोस्तों सिलेक्शन लीजिए। चलिए तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप लोग देखते हैं कि होली पे हम लोग खूब सारे रंग खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमने सोचा कि आपके साथ कुछ गेम खेला जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोग पढ़ेंगे तो बट एक पढ़ाई का एक नया तरीका लेके आए आप लोगों के सामने। अब क्या है वो तरीका, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा आपने देखा कि कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन। ये सब दोस्तों बेसिक चीजें हैं, मतलब कोई टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आपका आज हम दोस्तों बेसिक ही स्ट्रॉन्ग करेंगे और बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे एक नए तरीके से। मतलब यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, अब इसमें से क्या रहने वाला है ये खास है। अब क्या रहेगा आइए समझते हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, तो अब सब तो पढ़ाएंगे नहीं, कुछ एक पढ़ाएंगे। अब वो एक कैसे पढ़ाएंगे समझिएगा बात को। यहाँ पे दोस्तों कुछ देर बाद अभी बलून्स आ जाएंगे, तो बलून्स के पीछे ये नंबर छुप जाएंगे, मतलब जो लिखे हुए टॉपिक्स के नाम ये छुप जाएंगे। फिर हम शफलिंग कर देंगे और शफलिंग करने के बाद जो बलून क्रैक होगा और उस क्रैक में से जो निकल के आएगा दोस्तों वही आज आपको पढ़ाएंगे। चलिए तो देखते हैं कि कैसे आज का सेशन स्टार्ट होगा। तो जैसे कि दोस्तों देखा कि बलून आ गए तो चीजें छुप गई हैं। आपने देखा कॉइन वाला गेम कि कटोरी के अंदर कॉइन रखा गया है, कॉइन को टिल्ट किया गया, जिसमें कटोरी उठाएगी तो वो कॉइन आपका। तो सिमिलरली यही रहेगा यहाँ पे, जो बलून क्रैक होगा और क्रैक होने के बाद जो भी टॉपिक आएगा वो टॉपिक आपका। ओके चलिए तो शफलिंग दोस्तों की जाए। शफलिंग देखिए आपके सामने हो चुकी है। अब देखना की है कि कौन सा क्रैक होता है बलून। तो बलून को क्रैक करते हैं और देखिए बलून क्रैक हो गया दोस्तों, क्या निकल के आया आपकी झोली में, स्क्वायर। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताएंगे। चलिए तो दोस्तों देखा जाए, स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज हमें जरा स्लाइड पे ले आइए ताकि हम आपके साथ फिर से मिल सकें। चलिए दोस्तों स्क्वायर की अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है स्क्वायर निकालना, क्योंकि आप देखते हैं हर एग्जाम में, हर मैथमेटिक्स, जिस एग्जाम में मैथमेटिक्स आती है उस एग्जाम में दोस्तों स्क्वायर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ है। कुछ मल्टीप्लिकेशन हम केवल स्क्वायर के दम से आसान कर लेते हैं, बाकी हमारी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाता है। जितनी फास्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर पता है। कैलकुलेशन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हम फास्टली कर सकते हैं, केवल एक रीजन होना चाहिए, क्या? स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर पता है दोस्तों तो आप आसानी से कैलकुलेशन को कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को कम से कम दोस्तों अगर बात करें स्क्वायर की, तो कम से कम एटलीस्ट 50 तक का स्क्वायर तो याद होने चाहिए। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम आपको निकालना सिखा देंगे इस वीडियो में और आप यकीन मानोगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दोस्तों वही बात आ गई ना, अगर याद है तो कोई बुराई नहीं है, अगर याद है तो कोई बुराई नहीं है, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे आप लोग को। तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर सभी नंबर्स का, आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ डिवाइड कर दिया, मतलब स्क्वायर्स मतलब जो नंबर्स दोस्तों हैं उन नंबर्स को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड कर दिया? हमने एक नंबर पे लिया ऐसे नंबर जिनकी दोस्तों इकाई संख्या, यूनिट डिजिट क्या हो दोस्तों, 5 हो। ऐसे नंबर लिए दोस्तों जिनकी इकाई संख्या क्या हो, 5 हो। सेकंड नंबर पे दोस्तों ऐसे लिए कि नंबर्स नियर बाई, ओके, नंबर्स नियर बाई 50, मतलब ऐसे नंबर दोस्तों जो 50 के आसपास हो। फॉर एग्जांपल 42, 46, 52, 64, इस तरह के नंबर जो कि क्या है दोस्तों 50 के आसपास आ रहे हैं। फिर दोस्तों थर्ड नंबर अपने लिया जो नंबर्स दोस्तों 100 के आसपास है, नंबर्स नियर बाई 100, ओके, नंबर्स नियर बाई 100, मतलब ऐसे नंबर जो 100 के आसपास है। जैसे आपका हो गया 98 हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया 102 हो गया, 82 हो गया, इस तरह के नंबर। या आगे अगर बढ़े, जैसे 100 के पास है तो यही अप्लाई करेंगे जो 200 के पास होंगे। जैसे कि आपका हो गया 198, ठीक है, 212 हो गया, फिर आपका हो गया 300
698 हो गया या 672 हो गया, इस तरह के नंबर। मतलब सभी नंबर्स को आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे और एक एक डाउट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो एक सबसे बेसिक अप्रोच जो आप लोग को पता भी है, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या हो दोस्तों 5 हो, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या हो दोस्तों 5 हो, मतलब इकाई संख्या दोस्तों क्या होगी 5 होगी। तो अगर बात करें दोस्तों 25 का, तो 25 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होता है आप लोगों को सबको पता है, कितना हो रहा है 625। अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो कितना होगा दोस्तों, यहां पे अगर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 225। बट ये एक्चुअली में आया कैसे, ये दोस्तों आया कैसे, इस बात को समझना है। 5, अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 से बड़ा हो जाएगा 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, तो यहां पे कितना हो जाएगा 625। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, बस 5 का स्क्वायर 25, 1 से बड़ा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया 225। कुछ भी नहीं करना, बस अगर लास्ट में 5 है तो एक एग्जांपल देखते हैं 45 का स्क्वायर, तो लास्ट में अगर 5 दोस्तों है तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 से बड़ा हो गया 5, 5 चौके कितना हो गया 20, तो 20 25। मतलब कहने का सिंपल सी बात यह है कि जो भी स्टार्टिंग पे नंबर लिखा हुआ है उससे एक बड़ा लेके मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये सब में एप्लीकेबल है। 85 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 8 से बड़ा 9, 72, कितना हो गया यहाँ पे 7225। फिर दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे 95 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। फिर दोस्तों 9 से बड़ा 10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कितना हो गया दोस्तों 90, तो 9025। आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए अच्छा कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मान ले दोस्तों कि कोई बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर जैसे कि मान लिया हमने ले लिया 115, कुछ भी नहीं करना, बस वही करना है, सिंपल तरीका दोस्तों है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 11 से बड़ा 12, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 132, तो आंसर कितना जाएगा दोस्तों 13225। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए तो ये हो गया, एक और लेते हैं और देखते हैं कि क्या रहेगा ट्रिक। 165, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 16 से बड़ा कितना हो गया 17, तो 16 को मल्टीप्लाई करना 17 से, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 256 और 16 ऐड कर दीजिए जो कितना होगा 272 हो गया, तो यहां पे क्या आ गया आपका 27225। तो 272 25 हो जाएगा यहां पे 165 का स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 हो। चलिए ये हो गया डन। अब दोस्तों बात करते हैं हम सेकंड नंबर की। कौन से सेकंड नंबर थे, जिनके जो नंबर हमारे 50 के आसपास आते हो, मतलब नंबर्स नियर बाई 50, 50 के आसपास, मतलब 48, 52 इस तरह के। दोस्तों यहां पे एक बात ध्यान रखिए, आप लोग को एक नंबर याद करना है, मैजिक नंबर। यहां पे दोस्तों आपको नंबर याद रखना है मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर क्या होगा आपके लिए 25। तो इस मैजिक नंबर को ध्यान रखिए अपने मन में। अगर आपके मन में मैजिक नंबर है तो डेफिनेटली बात है दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को मतलब इस तरह के नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने बोला 48 का स्क्वायर, ओके, तो 48 का स्क्वायर कैसे निकालना है, समझना बात को। ये 50, क्योंकि नंबर्स 50 के आसपास हैं तो क्या करना है हमें 50 से कंपेयर करना है। इस 48 को अगर हम 50 से कंपेयर करें तो कितना कम है 2, 48 को 50 से कंपेयर करें कितना कम है 2, जितना कम है उसका स्क्वायर हो गया 4, बट सिंगल है तो क्या रहेगा 0, कोई भी सिंगल नंबर नहीं रहेगा। ध्यान रखना अगर कोई सिंगल नंबर आ रहा है तो क्या लगाना है आप लोग को दोस्तों, अपने पास से 0 लगाना है। अब कितना कम था दोस्तों 2 कम था, तो इस 25 में से 2 माइनस कर दीजिए, 25 में से 2 माइनस कर दिए कितना आ गया दोस्तों 23, तो आंसर कितना आ गया आपका 2304 आ गया। बहुत ही सिंपल है और इजी है, बहुत ही सिंपल है और इजी है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्या निकाल सकते हैं, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो कि 50 के आसपास आपके आ रहे हैं। चलिए एक और देखते हैं। हमने लिया 46 का स्क्वायर, मन में आया, अब देखो एक ही बार में करना है, मन में आया कितना कम है 4, फीलिंग आ रही है यार ये 50 है और ये 46 है, कितना कम है 50 से 4, तो 4 कम है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर 16, 25 क्योंकि मैजिक नंबर कितना है 25, तो 25 में से जाएगा 4 तो कितना आएगा 21, तो आंसर कितना आ गया आपका 2116। एक ही बार में करना है। ओके चलिए कुछ और देखते हैं। हमने दोस्तों नंबर ले लिया आपके लिए 38 का स्क्वायर, मैजिक नंबर मन में है 25 है और 50 से कंपेयर करेंगे कितना कम है 50 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर आप लोगों को पता है कितना होता है दोस्तों 144 होता है, बट लिखने कितने होते हैं केवल 2 नंबर, तो 44 लिखा, प्लस का 1 कहां गया कैरी। अब 12 समझना बात को, 12 कम था मतलब 12 माइनस, क्योंकि 12 कम था मतलब क्या 12 माइनस, माइनस का 12 प्लस का 1 मतलब क्या हो गया माइनस का 11, तो 25 में से दोस्तों जाएगा 11 कितना आएगा आपका 14, तो आंसर कितना आ गया आपका 1444।
कुछ नहीं किया यार, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस ध्यान रखना जब भी कैरी होगा ना तो कैरी को आप +1 लिखोगे, बाकी जो भी माइनस करना होगा तो वो -12 हो गया, और फिर -12 + 1 कितना हो गया, -11। -11 को 25 में से माइनस कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया, 1444। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए एक और देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। एंड आप इसके बाद ये पक्की बात है कि ये समझ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों 54 का। 25 ही है, बड़ा है, यहाँ पे क्या है, 50 से बड़ा है, तो 4 बड़ा है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब +4 है, क्योंकि बड़ा है तो +4 हो गया, है ना, क्योंकि 54 बड़ा है 25 से, तो क्या है, +4। तो 25 में 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 29, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2916। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। इस तरह से आसान करना है, मतलब बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, बस केवल सिंपल सी लॉजिक को समझो और क्वेश्चन को बनाओ आसान। चलिए एक और देखते हैं, मान लिया हमने बोला 58, तो 58 का स्क्वायर करेंगे। मन में बात आई है 25, मन में क्या बात आई है दोस्तों, 25 भाई आई है मन में बात। कितना बड़ा है 50 से, 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 25 में क्या करेंगे दोस्तों, 8 जोड़ देंगे, मतलब जितना बड़ा उसको जोड़ देना। तो 25 में जब आप 8 जोड़ोगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 2 और 1 3, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 3364। समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल है, मतलब इतना इजीएस्ट इसका नहीं हो सकता। आप जितना याद कर लो या इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा चलते हैं एक और ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, एक और नंबर लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 62। ओके, अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। 50 के से कितना बड़ा है, 50 से दोस्तों बड़ा कितना है, ये 12 बड़ा है। तो 50 से अगर 12 बड़ा है तो क्या 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144। हमने आपसे बोला कि आपको लिखने केवल 2 नंबर, मतलब प्लस का 1 कहां गया, कैरी। 12 बड़ा तो मतलब 12 आएगा प्लस का, तो प्लस का 1 और प्लस का 12 मतलब हो गया प्लस का 13। तो 25 में दोस्तों 13 ऐड करेंगे तो 5 और 3 हो गया 8, 2 और 1 हो गया 3, तो यहां पे कितना हो गया दोस्तों 3844। एंड आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया है, आ गया। चलिए एक और नंबर लेते हैं, इससे बड़ा नंबर लेते हैं दोस्तों 72 का स्क्वायर। यहां पे क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। 25 तो आ गया मैजिक नंबर मन में, कंपेयर करेंगे 50 से, कितना बड़ा 22 का स्क्वायर होता है 484, लिखा आपने 84 प्लस का 4, क्योंकि प्लस का 22, क्योंकि 22 बड़ा इसलिए प्लस का 22 हो गया। तो यहां पे कितना हो गया आपका 26। तो 25 में दोस्तों 26 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 51, तो 5184। एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कितनी आसानी से हमने इसको निकाल लिया। क्लियर, गेटिंग। चलिए तो आगे देखते हैं। तो ये तो दोस्तों ऐसे नंबर हो गए जिनका आपका जो स्क्वायर दोस्तों है वो क्या है 50 के, मतलब जो 50 के आसपास आ रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऐसे नंबर्स जो 100 के पास में आएंगे, मतलब थर्ड कैटेगरी की दोस्तों बात करें, नंबर्स नियर बाई 100। फॉर एन एग्जांपल 98 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कंपेयर करेंगे, कितना कम है 2 का स्क्वायर 4 मतलब कितना 04 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 क्यों लिखेंगे बताया था हमने आप लोग को। कभी भी अगर दोस्तों कोई सिंगल नंबर आया तो सिंगल नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। अब जितना कम है उसको इसी नंबर से, क्योंकि यहाँ पे कोई मैजिक नंबर नहीं है, यहाँ पे दोस्तों क्या यही नंबर है, इसमें से माइनस कर दो तो 2 कम था, 2 माइनस कर दो 98 में से, कितना हो गया आपका 96। आंसर कितना आ गया 9604। इजी है यार, इजी पीजी, खत्म। क्लियर हो गया। चलिए एक और देखते हैं 96 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 100 से कम है कितना 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका 92, तो आंसर कितना आ गया 92। 16 कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब एक और देखते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों हमने लिया आप लोग के लिए 92। अब डायरेक्टली करना है, 100 से कंपेयर किया कितना कम, 100 से कंपेयर किया कितना कम 8, तो 8 का स्क्वायर 64। 8 यहां से जाएगा दोस्तों माइनस, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस करेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 84, तो कितना जाएगा दोस्तों आप लोग का 8464। समझ में आ गया ना, मतलब देखो कितना आसान है, मतलब कितना आसान कर दिया है। ये आप लोग एक लाइन में लिख रहे हैं, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब एक ही बार में करना, और यही आप प्रैक्टिस मिले हो ना चीजों को, डेफिनेटली बात है दोस्तों, सब कुछ कर लोगे। चलो 88 का स्क्वायर, तरीका वही है, बस यहां पे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया, तो करना वही है। कंपेयर करेंगे 100 से, कितना कम है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लिखा 44 मतलब प्लस का 1 कहां गया कैरी गया।
अब 12 कम है दोस्तों तो 12 माइनस करना है ना, 12 कम है तो 12 माइनस करना है। अब माइनस का 12 प्लस का 1 मतलब -11, तो -11 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 77। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 7744, क्योंकि 12 कम था तो 12 माइनस करना है, बट +1 कैरी भी है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो +1 कैरी है, तो +1 जब करेंगे दोस्तों आप लोग क्या मिलेगा, आप लोग को 77 मिलेगा। या यूं कह लो कि पहले हमने एक बार में कर लिया, आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले माइनस करके फिर +1 कर सकते हैं। जैसे कि 88 का स्क्वायर 144 तो होगा, क्योंकि 12 कम है तो 44 लिखा, +1 गया, -12 किया तो कितना हो गया यहाँ पे 76, +1 कर दिया कितना हो गया 77, तो कितना आ गया यहाँ पे 7744। तो ये ऐसे नंबर थे दोस्तों जो 100 के पास आ रहे हैं। अभी हमने 200 की बात नहीं की है, ना हमने 200 की बात की, ना हमने 300 की बात की, ना हमने 600 की बात की, ये हम ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हैं जो 100 के पास आ रहे हैं। ये तो सारे नंबर हो गए छोटे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं 100 से बड़े नंबर। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने लिया दोस्तों 102, बहुत ही सिंपल है, कंपेयर किया 100 से, कितना बड़ा 2 का स्क्वायर 04, क्योंकि सिंगल लिखते नहीं है। अब वहां पे करते थे माइनस, अगर कम है तो माइनस करना है, और अगर बड़ा है तो क्या करना है प्लस, तो 2 प्लस कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 104, तो 10404 इजीएस्ट। एक और नंबर लेते हैं 106, 6 का स्क्वायर 36, 6 जोड़ देंगे इसमें क्योंकि 100 से कंपेयर किया, 100 से कंपेयर किया क्योंकि 100 से कितना कम है 6 बड़ा है, 6 का स्क्वायर 36 और बड़ा है दोस्तों, तो +6 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 112, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11236। इजीएस्ट है भाई, बहुत आसान है। क्लियर हो गया। चलो एक और नंबर लेते हैं 112 का स्क्वायर, बड़ा नंबर है बट हाँ आई होप कि आप लोग कर लेंगे। 100 से कंपेयर किया कितना बड़ा है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 44 लिखा प्लस का 1 गया, 12 प्लस का और 1 प्लस का ये मतलब 13, तो 13 को ऐड कर दो यहां पे तो कितना हो गया आपका 1 2 5, तो 1 2 5 4 4 हो गया आपका 112 का स्क्वायर। एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना 12544। चलिए अभी खत्म नहीं करेंगे, हम आज जो गेम खेला है दोस्तों, इस गेम के जरिए आपका जो टॉपिक आया था इसको हर टॉपिक मतलब उस टॉपिक पे बेस जो भी बन सकता है एग्जाम में वो सब करा देंगे। चलिए ये हो गया। अब कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 100 के पास तो हमें समझ में आ गया। अब मान लो कोई नंबर दोस्तों 200 के आसपास आ रहा हो, 300 के आसपास आ रहा हो, 400 के आसपास आ रहा हो। फॉर एन एग्जाम्पल हमने मान लिया 198, कंपेयर किया किससे 200 से, क्योंकि 200 के पास में आ रहा है। करना वही है, कितना कम है 2 का स्क्वायर 04, क्योंकि सिंगल है तो यहाँ पे। अब समझना बात को, यहां पे बात समझनी है। अब समझना यह है कि 2 को माइनस करना है, स्टेप वही है दोस्तों, 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 196। अब यहां पे क्या करना है, क्योंकि 200 से कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो आप 100 से कंपेयर करते कोई बात नहीं, अगर आप 200 से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे को, मतलब माइनस करने के बाद जो भी आ रहा है ना उसको उससे मल्टीप्लाई करो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। मतलब अगर 200 से कंपेयर कर रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई, 300 से कंपेयर करो तो 3 से मल्टीप्लाई, 400 से कंपेयर करें तो 4 से मल्टीप्लाई, एंड 500 से कंपेयर करें तो 5 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई, 2 छक्के 12 हो गया, 18 और 1 19 हो गया, और 2 1 2 और 3, तो कितना आ गया दोस्तों 39204। एंड आई होप कि आपको को समझ में आ गया, कितना आ गया 39204। आसान, क्लियर है। चलो एक और ले लेते हैं, क्लियर हो गया ना। चलो एक और ले लेते हैं 212, क्या है दोस्तों यहां पे बड़ा हो गया, 212 की बात करें तो यहां पे बड़ा हो गया, तो क्या करें समझना, 200 से कंपेयर किया बड़ा है, 12 ज्यादा है तो 144 होगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 बड़ा है तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, तो 44 लिखना है, प्लस का 1 कहां गया कैरी गया, प्लस का 1 गया कैरी। अब समझना बात को, यहां पे दोस्तों क्या करेंगे 12 को ऐड करेंगे, तो जब 12 को ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका 224 होगा। अब समझना बोर्ड मास रूल की बात करें BODMAS, तो पहले M आ रहा है देन बाद में आ रहा है A, तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा बाद में इस कैरी को ऐड करना होगा, बस बात को समझ लो। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि 2 से कंपेयर किया तो 2 × 4 8, 8 + 1 कितना हो गया 9, 2 2 4, 2 2 4, तो 44944। एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए एक बार और हम रिपीट करेंगे आप लोगों को जिनको समझ में नहीं आया। 212 का स्क्वायर 200 से कंपेयर किया कितना बड़ा है 12, 12 का स्क्वायर किया होगा 44, 1 गया आपका कैरी, तो 12 यहां पे ऐड करेंगे तो यहां पे कितना हो गया आपका 2 2 और 4 हो गया। फिर क्योंकि यहां पे बेस क्या होगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐड करेंगे तो डायरेक्टली कर लो, 2 4 8, 8 + 1 9,
2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 4 9 4 4। क्लियर है? कितना आसान है, मतलब देख रहे हैं ना कि कितना आसान है। बस वही है कि पढ़ना है यार, बस पढ़ लिया अगर आप लोगों ने, उसको प्रैक्टिस में अगर डेली लिया है ना आप, तो आपके लिए हर एक चीज आसान है, जैसे हमने आप लोगों के लिए आसान कर दिया। बट अभी खत्म नहीं करेंगे, कुछ बड़े भी कर लें ताकि आप लोग के मन में सारा डाउट निकल जाए कि सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 316 का स्क्वायर। बड़ा नंबर ले लिया, बट वही अप्रोच है, अप्रोच वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। कंपेयर किया 300 से, कितना बड़ा 16, 16 का स्क्वायर 256, कितना गया प्लस का 2, ठीक है। 16 को ऐड करेंगे दोस्तों यहां पे, तो कितना हो जाएगा आपका 332 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे क्या है 3 है, तो 3 × 2 6, 6 + 2, 3 × 2 करेंगे 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, 3 3 9, 3 3 9, तो 99856। क्लियर है? समझ में आ रहा कि नहीं? यस और नो बताइएगा जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया। और वीडियो के खत्म होने पे आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हाँ मजा आ गया, अगर सच में मजा आया हो। ओके चलिए एक और नंबर ले लेते हैं कोई। अब एक लेते हैं बड़ा नंबर जो आपको थोड़ा फंसाएगा, 688 का स्क्वायर। काफी बड़ा नंबर है और प्रैक्टिकली दोस्तों अगर आप इसको बेसिक से करते हैं ना, काफी बड़ा पड़ेगा आप लोग के लिए, काफी बड़ा पड़ जाएगा। मतलब अगर आप इसको 688 को 688 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और शायद गलती भी हो, बट इस तरीके से पक्की बात है दोस्तों, गलती होगी नहीं। बस मन में बैठा लो कि करना क्या है, मन में डाल लीजिए कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। बस अगर वो बात है आपके मन में तो आप डेफिनेटली कर लोगे। चलिए 700 से कंपेयर किया, लिखना नहीं है, आपको समझा रहे हैं बस। 700 से कंपेयर किया कितना कम है यहाँ पे 12, तो दोस्तों 700 से कंपेयर किया 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर होगा आपका 144, तो यहाँ पे आ गया 4 + 1 हो गया। अब 12 कम है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 12 होगा, तो यहाँ पे हो गया 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पे कितना हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों 676 हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किससे? 7 से करना है, क्योंकि 700 से कंपेयर किया है। अगर 800 से कंपेयर करते हो तो मल्टीप्लाई करना होता है 8 से, 900 से कंपेयर करते हैं मल्टीप्लाई करना होता है 9 से, और अगर 1000 से कंपेयर करते तो मल्टीप्लाई किससे करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 10 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 हो गया 42, 42 + 1 कितना होगा दोस्तों 43, 7 7 49, 49 और 4 कितना हो गया दोस्तों 53, 7 6 42, 42 और 5 कितना हो गया 47, तो 473344। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। बस ये है दोस्तों कि अगर आपने इसको डेली में प्रैक्टिस लिया है, डेली से दोस्तों 5 से 10 मिनट अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली है, तो हमें नहीं लगता कि आप लोग स्क्वायर निकालना आप लोग के लिए आसान है। बहुत आसान है, सबको बताइएगा, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, जो लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में भी हैं, 8 9 10 क्लास में भी है, क्योंकि वहां पे भी कहीं ना कहीं मैथ्स में यार कैलकुलेशन करना पड़ता है और जनरली वो टाइम गैप कर देते हैं और नहीं कर पाते। तो ये सब बताइए इन सबको कि हाँ इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और अपने भाइयों को, छोटे भाई बहनों को ट्रेन कीजिए कि देखो जो आप लोग करोगे वही वो सीखेंगे। तो आप लोग अगर अच्छा काम करोगे तो आपके छोटे भाई बहन भी अच्छा काम करेंगे और आपके घर में एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। तो उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए आपको केवल 5 से 10 मिनट देने खुद को डेली बेसिस पे। आप पढ़ाई का माहौल बनाइए तो बहुत कुछ अच्छा होगा, और देखो कहीं ना कहीं फटाफट आप लोग का सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि एक अलग ही वे हो जाएगी घर पे। ठीक है, तो बस इतना रखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आपकी किस्मत में था स्क्वायर निकालना सीखना, तो आप लोगों ने सीख लिया। फिर से दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब देखेंगे उसमें क्या रहेगा खास आप लोग के लिए। और दोस्तों फिर से मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, मेरी तरफ से क्यों बल्कि पूरी महिंद्रा परिवार की तरफ से दोस्तों आप सभी लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी भी दोस्तों अच्छे से एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल टाइम है, बट हाँ फेस्टिवल के बाद दोस्तों लग जाइए पढ़ाई के लिए, क्योंकि लाइंड अप है आपके एग्जाम, एनटीपीसी, आरआरबी, ठीक है, रेलवेज की बात करें, एसएससी की बात करें, तो सब लाइंड अप है दोस्तों एग्जाम। ये थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट था आप लोग के लिए हमारी तरफ से। रिफ्रेशमेंट के बाद फिर से उसी जोश के साथ लग जाइए और अपने सारे एग्जाम क्लियर कीजिए, बस यही हम दुआ करेंगे आप लोग के लिए ऊपर वाले से। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय एंड हैप्पी होली। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।